आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बात व्यवसाय की होती है तो केवल और केवल लोभ के अनुसार कार्य कर लेता है, लेकिन हम देखें कि विश्व का ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं होगा जहां पर आदरणीय श्री हरचंद जी नाहटा का योगदान ना रहा हो। हम बात करें सामाजिक क्षेत्रों की, हम बात करें धार्मिक अनुष्ठानों की, हम बात करें व्यापारिक व्यवसायिक। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानं तिमिरन्धाना ज्ञानाञ्जने शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आदिनाथ। मणि रत्न से, कामधेनु से और कामकुंभ से भी महान है और दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव जीवन को किस तरीके से सार्थक किया जाए, किस तरह से सफल बनाया जाए और किस तरह से मानव जीवन को सिद्धि के सोपान पर आरूढ़ किया जाए, उस विषय में आप मुझे मार्गदर्शन दें। अपने पुत्र की इस भावनाओं को, अभिलाषाओं को और पुत्र की इस प्रकार की इच्छाओं को ध्यानते हुए पिताश्री ने तुरंत कहा, बेटा यदि मानव जीवन को सार्थक करना है, सफल बनाना है और दुर्लभ मानव जीवन में अपने इस जीवन की सफलताओं को और सिद्धियों को प्राप्त करना है, तीन चीज को हमेशा अपने जीवन में धारण करना। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में संस्कार और संस्कृति, लोक चेतना का प्रवाह जब सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ता है, तब
मैं वाचन भी कर देता हूं। गणधर गौतम स्वामी डी नमः। छत्तीसगढ़ श्रृंगार नवयन तीर्थ प्रणेता संयम सारथी शासन प्रभावक कर्तव्यगत आचार्य परम पूज्य जन पीयूष सागर सूरीसर जी महाराज सा की पावन तारक शुभ निश्रा में जैन समाज बीकानेर श्री जनेश्वर युवक परिषद बीकानेर। तालियां बजाकर आप इस कड़ी में अब हम जिनका अभिनंदन करने जा रहे हैं, समाहित हो जाती है। ऐसे 20वीं सदी को अपनी उपस्थिति से अलंकृत करने वाले बहुआयामी विरल व्यक्तित्व के धनी हरचंद जी नाहटा आसक्ति से अनासक्ति, अनुराग से विराग की उनकी यात्रा प्रवाहमान सरिता के विभिन्न प्रखंडों की सहज यात्रा है। हमें नहीं होता कि हम जीवन के हर उस पल को जिस तरह से जी रहे होते हैं वो एक कहानी कर रहा होता है, जमाना देख रहा होता है। हमारे में मन वचन और कर्म को एक भाव होकर के और उसको व्यवहार में परिणत कर देता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक चमक, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू होता है। और जीवन जब तक रहता है तब तक शायद आसपास के लोगों को भी इस बात का कम एहसास होता है, लेकिन काल जागृत करने वाले वे लोग जिनके बारे में कहते हैं कि प्रेरकों के प्रसंग नहीं उनके जीवन पढ़े जाते हैं, ताबीज में अक्षर नहीं विश्वास गढ़े जाते हैं। युग आज बीकानेर की व्यक्ति नहीं है बल्कि एक एक संस्था के सदृश जान पड़ते हैं, जिनकी पूछे पूरे समय जिस प्रयोजनार्थ यहाँ पर दिया है वह यहाँ आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें, शब्दों से परे है। ये छोटा सा परिचय बहुआयामी व्यक्तित्व की नजीर बना, वो एक उदाहरण बना। मरुधरा राजस्थान की शान, ऐतिहासिक कर्मवीर धर्मवीरों की नगरी बीकानेर के सुल्तान जी नाहटा के घर श्रीमती दुर्गा देवी रत्न कुक्षी से हुआ। जीवट स्वाभिमान युक्त ओज विद्या प्रेम की समृद्ध परंपरा इन्हें विरासत में मिली। प्रबल पुरुषार्थी पुरखों की अदम्य इच्छा शक्ति एवं जीवन का प्रतिफल था सहिष्णुता एवं सेवा भाव विरासत में मिले स्पष्ट परिलक्षित होती थी। चाचा श्री शुभेदार जी ने इन्हें व्यवसाय संचालन एवं चातुर्य का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। चाचा श्री मेघराज जी ने आपको सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने की कला सिखाई। इनके चाचा सिद्धांत महोदय श्री अगरचंद जी नाहटा एवं मगधज पुरातत्व वेदा साहित्य वाचस्पति राज्यपाल महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हम कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
राष्ट्रगान, राष्ट्र के प्रति हमारा गर्व, हमारा सब। आप भी उस तरफ हो जाए, पीछे थोड़ा पीछे। भारत सरकार द्वारा जारी श्रेष्ठ जीवनी श्री हरिकृष्ण जी नाहटा स्मारक शिखर जिसका अनावरण और अब सनातन परंपराएं अतिथि देवो भव अतिथियों हम सब लोगों के लिए सुकून प्रदायक है। रहा है राजस्थान की आन बान और शान का ये प्रतीक है। शॉल उठा करके स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय के साथ जिनकी दृष्टा हम सबको आलोकित कर रही है, पूज्य जैनाचार्य श्री जिन पीयूष सागर जी सूरीश्वर जी महाराज साहब, आपकी ये पावन दिशा हम सबको प्रेरित कर रही है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री कन्हैयालाल जी बोथरा साहब कि वे आए और इस प्रतीकात्मक स्वागत के साथ वो शब्द जिनमें स्वागत की गहरी अर्थ छुपे हैं। जिन पीयूष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, साधु साध्वी के चरणों में भी कोटि से वंदन। श्रीयुक्त हरिचंद जी नाहटा के नाम से स्मारक के चांदी के सिक्के के लोकार्पण समारोह पर अवसर पर पधारे हमारे बीच माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, पुगल से पधारे एमएलए डॉक्टर विश्वनाथ जी, दोखा से पूर्व विधायक बिहारी लाल जी और राजस्थान कैबिनेट सरकार में बरसों से दबे हुए सूरज बीडी कल्ला साहब और बीकाजी के मालिक फना बाबू और दिल्ली से पधारे हुए टोडर जिलानी साहब का मैं आप सबका हर ओर से स्वागत अभिनंदन प्रकट करता हूँ। आज के इस भव्य ऐतिहासिक समारोह हमारे बीच पधारे राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े साहब का इस मरुभूमि, कपिल भूमि की तपोभूमि, करणी माता की कर्णभूमि और रणबांकुर की नगरी हजार हवेली के इस खूबसूरत शहर में हृदय के हर ओर से आपका भावभीना स्वागत करते मैं प्रसन्न करूंगा। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बीकानेर पर सदैव आशीर्वाद बरसाने वाले पीयूष सागर जी महाराज साहब हमारे बीच में हैं और साधु संतों को लेकर हमारे बीच में हमें इकट्ठा करने बता रहे हैं। आपका चतुर्मास, भव्य चतुर्मास बीकानेर में धर्म में हो गया था। आपने हर गली हर मोहल्ले में धर्म की अलग जलाई है। आपका हमेशा नाहटा परिवार पर भी आपका आशीर्वाद रहा है। प्रभु हम चाहते हैं कि आपका बीकानेर में नाहटा परिवार पर आपका आशीर्वाद रहे, ये मंगल कामना मंगल भावना है। व्यक्ति के बदलू हमेशा छत पर रहते थे। उनका मानना था कि अपने लिए सभी करते हैं, दूसरों की सेवा करने में जो सुकून मिलता है, इसी भावना को लेकर जब पूर्वांचल में आपने व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि धर्मनगर से विकास अवरुद्ध हो गया है, वह आदिवासियों को जीवन सुधेगा। उन्होंने अपने खुद के पैसे से अगर धर्मनगर से अगरतला की जो पेवर रोड है वो बना। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री हरिचंद नाहटा की 725 वर्षीय प्रमाण ग्रंथ का विमोचन 21 फरवरी 2001 को दिल्ली के प्रसिद्ध फिक्की सभागार में केंद्रीय मंत्री सुंदरलाल जी पटवा ने किया। इस भव्य समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जी जड़िया साहब ने की। इस समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब जी वर्मा साहब, अनेक सांसद, सिने अभिनेता, अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति की उपस्थिति रही। श्री हरिचंद नाहटा मेरे बहनों ही थे। नाहटा जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनको शब्दों में पिलाना मुश्किल है। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि भारत सरकार ने उनके नाम से 28 फरवरी 2009 को स्मारक डाक टिकट जारी किया।
जिसका अनावरण महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल श्रीयुक्त अमीर जमीर साहब के द्वारा बम्बई में राजभवन में हुआ। नाटा जी के बारे में अनेक रोचक बातें हैं। आपको बताना चाहूंगा तो दिल्ली और बीकानेर की मुख्य सड़कों का नामकरण भी हरिचंद जी नाटा नाम के मार्ग हुआ है। इसी क्रम में आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर 40 ग्राम का चांदी का स्मारक सिक्का का लोकार्पण होने जा रहा है। हम लोग आज उसके साक्षी बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। श्रीयुक्त नाटा अविरल अखिल भारतीय साधुवाद की संघ से छत्तीसगढ़ संघ के वर्तमान अध्यक्ष रहे, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के आप अध्यक्ष रहे। नाटा जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सामाजिक, राजनीतिक, फिल्म उद्योग से ख्यात नाम अच्छों से बंधु संबंध रहे। आप कई फिल्मों के निर्माता और वित्त पोषक भी रहे। उनमें मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन अभिनीत गंगा जमुना सरस्वती, मार्ग, आवार, कर्मयोद्धा, उस्ताद जैसी मल्टीकास्ट फिल्मों का अब शुमार है। ये वही फिल्म अभिनेत्री मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की डुपुर नामक टीवी सीरियल का निर्माण में भी आपने सहयोग किया। आपका नाटा परिवार से हमेशा सदैव और वसीला हरिचंद नाटा समृद्धि दास की तरह से। हरिचंद नाटा बहुमेल व्यक्तिगत धनी थे, विरल सरल हृदय भगवान का कुल भरी हुई थी है कि जिसमें खुद अगर भगवान ने बोले दे सकते हैं हम यौवन की लाख लाख परिभाषाएं, वो कैसा भक्त है जिसमें आकर खुद भगवान ने बोले। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन। विशेषकर मैं गवर्नर साहब का, राज्यपाल साहब का आभारी हूँ नाटा परिवार की तरफ से। हरिचंद नाटा समृद्धि दास की तरह के आप पधारे और हमारे इस प्रोग्राम की आपने 4 साल लगाई। पुनः पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। पीयूष सागर जी महाराज, सहवर्ती साधु समाज, हिज एक्सलेंसी हमारे गवर्नर और सभी विशिष्ट व्यक्ति जो उपस्थित हैं। हरिचंद नाटा मेरे परम मित्र थे। मैं जीवनी लिख रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख उनका होगा। हरिचंद नाटा के पिताजी श्री तनुराम जी साहब बहुत नम्रता के प्रतीक थे। इतने नम्र व्यक्ति मैंने किसी जगह देखा नहीं है। मुझे सौभाग्य मिला था उनको देखने का। हरिचंद जी शंकरदान सुबहराज नाटा ब्रदर्स 9-10 जगह सब शाखाएं बनी हुई, पर पारिवारिक व्यवसाय से हटकर कुछ करने का अपना एक नजरिया था हमेशा। और मेरे ख्याल से शुरुआत उनकी त्रिपुरा टाउन आउट एजेंसी, जिसमें तनसुख जो आए हुए हैं उनके चचेरे भाई, वो भी मेरे परम मित्र, तो उसमें वो रिस्क टेकिंग, उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, तो उन्होंने उसमें बहुत आई थिंक पाथेरकांडी से अगरतला तक का ट्रांसपोर्टेशन काम ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज उसमें सम्मिलित हो गए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उनकी, और उसमें उनको कोई फायदा नहीं मिला, पर अपने बल पर काम करने का एक मौका उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। मदद करें और अपनी कमजोरियां, अपनी खूबियां वो भी आमने सामने दोनों रखें, तो इस तरह का हौसला का काम उनका मेरे ख्याल से मैंने दूसरा कोई इतना हौसला युक्त व्यक्ति मैंने मेरे ध्यान में नहीं आया। उनका फिर मोड़ आ गई जीवन में, और कुछ इस तरह का उनका व्यक्तित्व बन गया, इस तरह का व्यक्तित्व बन गया कि जो भी देखे वो परास्त हो जाता था उनके सामने। मैं एक उदाहरण दूंगा। स्मिता पाटिल एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, मैं बड़ा मुरीद था उनका। हम एक्ट्रेस के पास बैठे थे, मैं बैठा था, तो मैंने ऐसी उसकी फिल्मों की तारीफ कर कि शबाना आजमी और स्मिता पाटिल में कौन उत्कृष्टतम है या बात करें।
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा बोली हूँ आपका, आपकी एक्टिंग ऐसा कोई दूसरा नजर नहीं आता। राजस्थानी भाषा के लिए योगदान था और किसी की भी पर कल्याण में हमेशा वो तैयार रहते थे। तो मतलब ये समझो कि उनका बहुत, मेरे से मैं तो 90 पार कर चुका हूँ, 2-3 महीने आगे निकल गया, वो बहुत पहले चले गए। रंसू का भी कोई मौजूद है यहाँ, उसकी आयु बढ़े तो मतलब कोई लाजवाब का काम। ललित मैंने उनको कहा था, नहीं मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, और भगवान सबको ललित जैसा बिठा दे, दिलीप जैसा बिठा दे, दिलीप जैसा बिठा दे। से मेह परमारथ रे कारणे चारुधारी देह। कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले ऐसे मणि प्रवर संत जन जिनकी पावन निष्ठा हम सब पर है, मैं बहुत ही विनम्र आग्रह करना चाहूंगा मुनिराज जी सम्यक दत्त सागर जी। जिन हस्ती से जैनों की बस्ती है, ऐसे युग प्रधान युग पुरुष चारों ही दादा गुरुदेव के चरण में वंदन नमन। खड़तर प्रवर्तक श्री जिनेश्वर सूर्य जी महाराज साहब के चरण में वंदन नमन। खड़तर गच्छाधिपति स्वर्गीय आचार्य भगवान श्री। श्लोक के माध्यम से सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है, इन दोनों के बीच क्या भेद है, वह बताने का प्रयास किया है। जिनके मन, वचन और काया की प्रवृत्ति एक ही है, अर्थात जिनकी कथनी और करनी समान है, वह है सज्जन। और जिनकी मन, वचन, काया तीनों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, अर्थात जिनके कथनी और करनी में फर्क है, भेद है। धन, बल, धर्म, अनेक गुण व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन क्या व्यक्ति केवल अपने ऐश्वर्य से, अपनी शूरता से सज्जन कहला सकता है क्या? क्या लगता है? किसी के पास केवल ऐश्वर्य हो, शूरता हो, ज्ञान हो, अच्छा कुल हो, तो क्या वह सज्जन कहलाने के योग्य बन जाता है? रिलीज कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय सिक्के को। सबकी ओर से जोरदार तालियां, अभिवादन, अभिनंदन। ये पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, अप्रतिम पल है ये हम सभी के लिए। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऑनरेबल गवर्नर सर से कि ये सिक्का युवान, नील, मीरा, अवनी, विराज, कृषा और मेहर, ये सब प्रपौत्र बच्चों के संस्कार पल्लवित हो रहे हैं। ये अद्भुत पल है, अविस्मरणीय पल है। आज आरक्षण जी नाहटा के 25वें स्मरणोत्सव पर सिक्के का विमोचन, ये सिक्का बहुत बहुत बधाई। युग पुरुष स्वर्गीय श्री हरकचंद जी नाहटा भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है एक ऐतिहासिक शहर बीकानेर, जो अपनी राजसी किलों, भव्य महलों, नक्काशीदार मंदिरों, विश्व प्रसिद्ध व्यंजनों, आभूषणों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, उद्यमियों, व्यापारियों, भामाशाहों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, शूरवीरों, धर्मगुरुओं, कलाकारों आदि के लिए पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। उसी बीकानेर की धरती पर 18 जुलाई 1936 को माता श्रीमती दुर्गा देवी नाहटा एवं पिता श्री भैरुदान जी नाहटा के आंगन में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो कालांतर में भारत के एक प्रमुख व्यवसायी एवं सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत देश के एक अग्रणीय सामाजिक नेता के रूप में विख्यात हो गए। यह व्यक्तित्व भारत के मानचित्र पर
स्वनाम परम आदरणीय जैनाचार्य जी, जीन पीयूष सागर महाराज जी, यहाँ टोडरमल जी, ललित नाटा जी, प्रदीप नाटा जी, विश्वनाथ जी, विधायक कन्हैयालाल जी बोथरा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है और ये स्मरणोत्सव 25 साल हुआ है। वो जाकर 25 साल हुए हैं और उन्हीं के नाम से केंद्र सरकार ने एक 25 रुपए का 40 ग्राम चांदी का एक नाना निकाला है। उसी का अभी मैंने विमोचन किया है। ये नाना सभी दूर जाएगा। इसको लोग तिजोरी में रखेंगे, देवघर में भी रखेंगे और संभाल के भी रखेंगे। जिन्हीं को हरिश्चंद्र जी का परिचय था, उनसे आदर रहा, वो सभी लोग ये नाना अपने पास रखेंगे और उनकी हमेशा के लिए उनका ध्यान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम सभी श्रेष्ठ वर्य समाज अग्रणी श्री हरचंद जी नाहटा के 25वें स्मरणोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा उनकी स्फूर्ति में जारी स्मारक रजत सिक्के का विमोचन अभी हुआ है और आज श्री नाहटा के मृत्यु के 25 वर्ष उपरांत आप भी सभी श्रेष्ठ जन देश प्रदेश के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। यह उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महानता एवं विशालता को दिग्दर्शित करती हैं। ऐसे ही व्यक्ति कालजयी हो जाते हैं तथा सभी के श्रद्धा तथा आदर के पात्र होते हैं। श्री हरचंद जी के बारे में जो जानकारी मिली है उससे उनके जीवट व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता तथा लोक मंगल की बलवती भावना स्पष्ट करती है। अपने पारिवारिक 800 वर्ष के व्यापारिक साम्राज्य के संचालन में पदार्पण करने के उपरांत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यालयों में भ्रमण किए दौरान भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में भी उन्हें जाने का अवसर प्राप्त किया। मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल क्षेत्र की समस्या को बारीकी से देखने समझने का उन्हें अवसर मिला। तब उस दुर्गम क्षेत्र में आदिवासियों की समस्याओं के निवारण तथा उससे उन्हें नई व्यापारिक संभावना दृष्टिगोचर हुई। फलस्वरूप उन्होंने अपने खर्चे पर धर्मनगर से अगरतला तक परिवहन योग्य सड़क मार्ग का निर्माण किया।
इन पर ट्रकों के माध्यम से आदिवासी बहुत क्षेत्र के उत्पादों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक परिवहन का मार्ग प्रशस्त कर यहाँ के निवासियों को आर्थिक स्तर का सुधारने का सत्कार्य किया है। मुझे ये लगता है कि जिस परिसर में उत्पादन तो होता था लेकिन उसको मार्केट में लाना मुश्किल था, इसीलिए वो उत्पादन को मार्केट में लाया और मार्केट में लाया तो उससे पैसे मिले और वो लोग सुखी भी बन गए। एक बहुत दूरदृष्टि वाली बात है वो नाटा जी ने की है। इसी तरह कोलकाता के कुप्रबंधक के शिकार तथा आर्थिक तंगी से जूझते बंद होने के कगार पर खड़े टेक्नीशियन स्टूडियो का अधिग्रहण कर उनमें पर्याप्त पूंजी नियोजन तथा अपनी व्यवसाय कुशलता एवं संप्रबंधन के इसे पुनर्जीवित किया और उसके इस कार्य से तकनीशियन एवं कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का अवसर कायम रहा। इस स्टूडियो के तकनीकी शोर के कर्मचारियों को उन्होंने बिना पैसे के 50% शेयर उनके नाम में करवाए। अतः वो तो इतनी अच्छी बात है कि कर्मचारियों को उन्होंने वहाँ सदस्य बना लिया और वो कंपनी के आधे शेयर वो कर्मचारियों को नाम पे दे दिया, इसीलिए कि कर्मचारियों को भी लगना ये अपना उद्योग है, ये हमारा उद्योग है, हम इसमें अच्छी तरह से काम करेंगे और ऐसा इस पे ये उद्योग को अच्छा बढ़ाएंगे, ये भावना से किया। और जब तक खुद का कोई होता नहीं, जब तक उस पर लोगों का दिल भी लगता नहीं, और इसीलिए उन्होंने एक अच्छी बात की, वो सभी कर्मचारियों को वहाँ शेयर उन्होंने दिलाए। कर्मचारियों के तो बहुत ही घोषणा भी होती है, मैंने कोई घोषणा भी सुनी है। कर्मचारियों ने घोषणा देते थे, हम काम भी करेंगे, काम का दाम भी लेंगे। ऐसी भी घोषणा करने वाले कर्मचारी है कि हम पूरा काम करेंगे और पूरा काम का दाम भी लेंगे, ये भी घोषणा करते। ये तो राष्ट्र की हित की घोषणा है। लेकिन कुछ कर्मचारी ये भी घोषणा करते, काम नहीं करेंगे, दाम लेके रहेंगे। काम तो नहीं करेंगे और दाम लेके रहेंगे, ऐसी भी घोषणा करते। वो राष्ट्र की हित की घोषणा नहीं है। और राष्ट्र के हित की, समाज के हित की घोषणा करना है तो घोषणा ये होना चाहिए, हम हमारा योगदान भी देंगे समाज के लिए। और जिन्होंने नाटा जी ने समाज के लिए जो योगदान दिया वो बहुत अच्छा है। और नाटा जी ने सिर्फ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में अपितु जन सेवा तथा धर्म सेवा का कार्य में भी अतुल्य योगदान दिया। देश के अनेकों सुप्रतिष्ठित संस्थाओं से संबंध रखकर उनके लोक मंगल कार्यों में निरंतर आर्थिक सहयोग अलावा ऐसे सभी कार्यों में सहभागिता भी करते थे। शायद हरचंद जी के सामने और कई लोगों का आदर्श भी होगा। तुम्हारे राजस्थान में भी ऐसे आदर्श हुए कि जिन्होंने खुद का भी समाज के लिए दिया। वो एक अपने पास घनश्याम दास जी बिरला का ही नाम आप जानते हो, महात्मा गांधी के नज़दीक थे और स्वातंत्र के समय पे उनको स्वातंत्र के वो संग्राम के लिए, भारत को स्वतंत्र के लिए कुछ चंदा लगता था तो उन्होंने इन्हीं को घनश्याम दास जी बिरला जी को बोला था
और उन्होंने वो काम भी किया। वो काम किया और अच्छी धनराशि वो स्वातंत्र के लिए की। ऐसा ये भी नाम है। और आपने सुना होगा बहुत बार, भामा शाह जी का भी नाम सुना होगा। जब राणा प्रताप जी जब हल्दी घाट की लड़ाई हारे और उन्होंने सब कुछ वो हल्दी घाट के लड़ाई में पूरा खर्चा हुआ उसका, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन आगे चलाना तो होगा। सैनिक थे, सब थे, तो भामा शाह वहाँ के उन्होंने खुद का बहुत सारा धन दौलत उन्हीं को दे दिया था कि प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली व्यक्तिमत्व के सार्थक भावांजलि दे सकेंगे। और वो आपने देना चाहिए। हमें बचपन में भी सिखाया था कि जो अपना है वो अपने पास रखो, जो अपना नहीं वो अपने पास रखो मत। तो इसी ध्यान से इसे ही लोग बड़े होते रहते हैं, आगे जा सकते हैं। जो अपना है अपना तो रखो, लेकिन जो दूसरों का है वो अपने पास रखने के अपने को कोई अधिकार नहीं है। ये भी समझ में आए, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए राष्ट्र के प्रति अपनी भावना भी बढ़ सकती है ऐसे लोगों की। तो इसके लिए भी आप ये समझना आवश्यक है। और मेरे ख्याल से जिसके पास है उसी ने देने का भी प्रयास करना चाहिए। जिसके पास है उन्हें देने का प्रयास करना चाहिए और देने की आदत भी लगाना चाहिए। आप तो उसी के सभी लोग हैं। वो दातृत्व आपके पास है, बड़ा दातृत्व है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, समर्थ रामदास जी का नाम सुने भी होंगे। और जब भिक्षा मांग के खाते थे, वो के घर में नहीं पकाते थे, घर में साठा भी नहीं करते थे अनाज का। रोज भूख लगती तब बाहर जाते थे, गांव में भिक्षा मांगते थे। एक आदमी ने उन्हें भिक्षा देने का नकार दिया। तो रामदास जी थे वो, उन्होंने बोला ये इनको तो जरा आदत लगाना पड़ेगी। फिर उन्हें दूसरी बार गया तो भी नहीं दिया। तीसरी बार गए उसके घर में तो वो भी उसको नहीं दे रहा था। तो बोले ठीक है मत दो भाई, नहीं देना है तो नहीं दो, जरा थोड़ा आगे आओ। आ गए, जमीन पे आए घर से उतार के, और उन्होंने जमीन में से रामदास जी ने थोड़ी मिट्टी ले ली। वो मिट्टी ली और उसके हाथ में रखी और अगर कि मेरे झोली में डाल। तो वो बोला यार तुम्हारे झोली में तो वो पीठ है, पीठ आटा है, वो आटा खराब हो जाएगा। तो वो बोले होने दो, लेकिन तेरे हाथ को तो आदत लगेगी देने की, ये मिट्टी के वजह से भी देने की आदत लग जाएगी। तो ऐसी आदत भी लगनी चाहिए। और सभी को उन्होंने सही ढंग से अच्छा भी किया है। और ऐसे बहुत से दान दाते हैं कि जो गरीबों को मदद भी करते हैं। मैं एक आज ही एक आदमी का ये उसको मन बोलो कुछ बोलो मैं पेपर में पढ़ा, जो कोई व्यास नाम का आदमी है, उससे मेहनत रो फल सदा मिठो, मेहनत रो फल सदा मिठे। इसका मतलब होता है मेहनत करके, परिश्रम करके जो आप फल कमाएंगे वो सबसे मीठे होते हैं, सबसे मीठे होते हैं। जाओ जो तुम्हारा भी नाम रह जाएगा। और इससे मैं अभी एक बात और आपको, हर कदम ऐसा रखो कि वो एक निशान बन जाए, निशान बन जाए। और जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो सभी जीते। जो जन्म में आता है वो मरे तक जिंदा रहता है।
तो जिंदगी ऐसी जियो एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। अत्यंत हर्ष का एवं गौरव का प्रसंग है कि हमें बीकानेर के ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री हरकचंद जी नाहटा के 25वें स्मरणोत्सव वर्ष के प्रसंग पर भारत सरकार द्वारा शुद्ध चांदी का 40 ग्राम का स्मारक सिक्के के अनावरण का समारोह का साक्षी व सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े साहब के कर कमलों से इस स्मारक सिक्के का अनावरण अभी हुआ। हमारी सनातन संस्कृति में माता पिता को भगवान तुल्य माना है, जिनके संरक्षण तथा संस्कार पोषण से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए हम कभी भी अपने माता पिता के उपकारों से ऋणी नहीं हो सकते। इसी तरह गुरु भी निस्वार्थ भाव से शिक्षा तथा संस्कार रोपण द्वारा हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। भारत की सनातन संस्कृति के अलावा विश्व की किसी भी संस्कृति में माता पिता एवं गुरु के प्रति दृष्टिगत नहीं होते ऐसे भाव। अतः हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखते हुए उनके पोषित संस्कारों एवं सिद्धांतों का रोपण हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी से भी करें। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।